आईआरसीसी ने रिफ्यूज कर दिया है, तो कंसल्टेंट से नहीं लड़ना है, लड़ना किससे है? आईआरसीसी से लड़ना है। तो मैम ने कहा भी हम गलत नहीं हैं, आईआरसीसी गलत है। आईआरसीसी ने हाथ जोड़ दिए, बोला कि जी हमारी गलती थी, हम मानते हैं। खुशी के आंसू आने बहुत ज़रूरी हैं, जो प्रेम जी के और मीनाक्षी जी के आए, और वो मैं चाहता हूँ कि ऐसे खुशी के आंसू नेशन वाइड बहुत बहुत सक्सेस स्टोरीज क्रिएट करे। So hi everyone, today I am joined with Mr. Prem and Miss Meenakshi, जो हमारे fabulous client हैं from Shri Ganganagar, all the way from Ganganagar. They came to Nationwide Immigration Services Delhi office and they started their services 2 years back in the month of February 2024. 2 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है. They wanted to move abroad with family on a work permit. वर्क परमिट पे जा रहे हैं, वो आज 2 साल बाद ही पॉसिबल हो पाया है. बट इसके पीछे क्या कुछ करना पड़ा, हमें क्या क्या किया, व्हाट वाज द रोलर कोस्टर. दिस वाज नॉट फर्स्ट टाइम सक्सेस, दिस वाज success achieved over a period of time after fighting with IRCC, after going to Federal Court of Canada under judicial review application. A lot of people give up in their journey, they do not go ahead with their process. अगर IRCC refusal आ गया है तो what do? They give up. No, you don't have to give up, you have to get up, find out the other way. How can you make it possible? आपको गोल चेंज नहीं करना है, आपको स्ट्रैटेजी चेंज करनी है. अगर गोल नहीं अचीव हो पाया है, आईआरसीसी ने रिफ्यूज कर दिया है, तो कंसल्टेंट से नहीं लड़ना है, लड़ना किससे है? आईआरसीसी से लड़ना है. कहां पर लड़ना है? नेशन वाइड के ऑफिस में नहीं लड़ना है, फेडरल कोर्ट ऑफ कनाडा में लड़ना है. द सेम थिंग वी डिड. हमने क्या किया? हम फेडरल कोर्ट ऑफ कनाडा में गए. प्रेम जी, ठीक बात कह रहा हूं मैं? यस सर। मीनाक्षी जी? यस सर। इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजर की इनकी प्रोफाइल थी, 20012 इनका एनओसी कोड था. हमने दिसंबर 2024 के अंदर एप्लीकेशन को सबमिट किया था, रिफ्यूजल आ गया था इनका मार्च में. क्या रेटिंग देना चाहेंगे इस पूरी सर्विस को और पूरी जर्नी को? यानी कि आईआरसीसी से फाइट करके हमने केस को अप्रूव कराया, फ्रॉम रिफ्यूजल टू अप्रूवल. आप थोड़ा सा एक्नॉलेजमेंट दे देंगे सर? यस सर, मैं तो 10 ऑफ 10 नंबर दूंगा सर, बिकॉज हमने सोचा भी नहीं था. एक्चुअली जब फर्स्ट रिफ्यूजल हमारी आई थी तो हमने तो गिव अप करने का सोच लिया था, लेकिन मीनू मैम से मेरी बात हुई थी तो मैम ने कहा भी हम गलत नहीं हैं, आईआरसीसी गलत है, हमारे डॉक्यूमेंट जेन्युइन हैं, वी आर जेन्युइन, वी विल फाइट. एंड देन आफ्टर रिजल्ट आपके सामने. Then thereafter we submitted the application under judicial review to Federal Court of Canada, और वहां पर जाकर के हमको मिली सक्सेस. आईआरसीसी ने हाथ जोड़ दिए, बोला कि जी हमारी गलती थी, हम मानते हैं, आपको परेशान किया, कुछ कॉम्पनसेशन होगा तो जरूर ले लेंगे आईआरसीसी से हम, ठीक है. और लेकिन दिस डे इज द डे ऑफ सेलिब्रेशन एट नेशन वाइड ऑफिस. मिस्टर प्रेम एंड मिस मीनाक्षी, आई कंग्रेचुलेट टू यू एंड योर फैमिली. थैंक यू. एंड थैंक यू फॉर बीइंग सच ए वंडरफुल फैबुलस क्लाइंट्स ऑफ अस. थैंक यू सर. और सर, अच्छा, क्या ऑडियंस जो दूसरी देख रही है, जो शक की नज़रों से देखती है, जो सोचती है कि फ्रॉड हो रहा है, ये फ्रॉड है, यानी कि उनको क्या बोलना चाहेंगे जो लोग सोचते हैं कि ये फ्रॉड है? ये तो सोचे ही ना, जहाँ नेशन वाइड वीज़ा का नाम आ गया वहाँ आप ट्रस्ट है, बिलीव है और बस सब कुछ ही है. आप ये भूल जाओ कि यहाँ किसी प्रकार का कोई फ्रॉड है, क्योंकि हम इतने दूर से आए हैं, कोई सी बात को लेकर ही आए हैं. तो हम तो पूरी नेशन वाइड वीज़ा टीम को थैंक्स कहना चाहेंगे, मेरी वाइफ की तरफ से, मेरी तरफ से, माय फैमिली की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद सर. आप ये 2026 के अंदर जो आपको वर्क परमिट के ऊपर, एलएमआई बेस्ड वर्क परमिट के ऊपर आउटसाइड यानी कि कनाडा वालों को जो अप्रूवल मिला है, ये आपके साथ जो टेस्टिमोनियल है, आपका रियल में आपका अप्रूवल आया ना? कोई आपको आपके साथ में कोई ये स्क्रिप्टेड तो नहीं है? नहीं सर, मैं मेरे फ़ोन में पड़ा है, अभी मैं दिखा सकता हूँ, मेरे पास मेल है, वो मेल आई हुई है मेरे पास आईआरसीसी की तरफ से, वो दिखा सकता हूँ मैं सर. हमारे यहाँ पे स्क्रिप्टेड तो इंटरव्यूज़ भी नहीं होते हैं एक्चुअली, वीज़ा की तो बात ही दूर है. और अगर आप भी जाना चाहते हैं तो एक सजेशन देना चाहेंगे मिस्टर प्रेम, जो लोग इम्पेशेंट हैं, जितने भी क्लाइंट्स हैं बहुत ही यानी कि इमोशनल हो जाते हैं, इम्पेशेंट हो जाते हैं, झगड़ा करने लग जाते हैं, तो उनके लिए कोई सजेशन है आपको? मेरा यही सजेशन है कि आंखें बंद करके नेशन वाइड वीज़ा आ जाइए बस. और मेरा आप सब लोगों से है कि थोड़ा सा देखिए, मेरा स्टेटस लगा हुआ है व्हाट्सएप के ऊपर, कीप काम एंड लेट द लॉयर हैंडल इट. आप शांत हो जाइए, ट्रस्ट कीजिए, फॉलो द प्रोसेस, फॉलो द टेक्निकलिटीज़, तभी होगा. लड़ना हमसे नहीं है, लड़ना है हमने आईआरसीसी के साथ में. आपको मिल करके लड़ना होता है आईआरसीसी से, और मिल करके सोल्यूशन लेना होता है. तभी आपका भी डे आएगा ऐसे सेलिब्रेशन का, जब हम
collectively काम करेंगे for your immigration process. I thank once again to Mr. Prem and Ms. Meenakshi for being an amazing client of us. Who to trust while immigrating to Canada? ट्रस्ट राजीव अरोड़ा, ट्रस्ट नेशन वाइड। Thank you. और आज के इस वीडियो के अंदर वी हैव ऑलरेडी टेकन द टेस्टिमोनियल, बट आई वुड लाइक टू गिव यू अ ब्रीफ अबाउट कैनेडियन पोस्ट लैंडिंग सर्विसेज व्हेन यू लैंड इन कनाडा। जो कनाडा की जो ज़िंदगी की जो जर्नी है ना, ये कनाडा का वीज़ा आने पे फिनिश नहीं होती है। ये तो एक माइलस्टोन है आपकी ज़िंदगी का। पूरी लाइफ जो है ना हमारी, वो पूरी चैलेंजेस से भरी रहती है। चैलेंजेस आज कुछ और तरह के हैं, कल कुछ और तरह के होंगे। कनाडा में लैंड होना एक अपने आप में एक सक्सेस है। बहुत सारे लोग नहीं हो पा रहे, बहुत सारे लोगों का सपना है, कुछ लोगों का पूरा हो जाता है, कुछ लोगों का नहीं हो पाता है। लेकिन कनाडा में पहुंचने के बाद भी आपके लिए एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है, जिसके अंदर आपके अंदर फुल ऑन मोटिवेशन होना चाहिए, नेवर गिव अप एटीट्यूड होना चाहिए। आपको सॉल्यूशंस, जैसे हमने अपने अप्रूवल का सॉल्यूशन ढूंढा, वैसे हमने आपने पहुंचने के बाद अपने सॉल्यूशंस ढूंढने हैं, सक्सेस के सॉल्यूशन, बिजनेस को लेकर के, जॉब्स को लेकर के, क्या काम करना है, कितनी मेहनत करते हैं, कितने कनेक्शंस आप बना पाते हैं। कनाडा में लैंड होना ही सफलता नहीं है, वो तो एक माइलस्टोन है। कनाडा में लैंड होने के बाद कुछ बनना, वहाँ पर जाकर के बिजनेस को सेटल करना, जॉब्स को सेटल करना, अपने कनेक्शन नेटवर्क को स्टैब्लिश करना और पैसा बनाना, अपने फैमिली का, बच्चों का अच्छा एजुकेशन कराना, ये पूरी की पूरी जो सक्सेस है, ये जर्नी है। और इस पूरी जर्नी के अंदर चैलेंजेस हमेशा चलते रहेंगे। जी सर। तो हमारा बस आपको ये है कि हम आपके साथ रहेंगे। आपने कभी भी पहुंचने के बाद लाइफ में गिव अप नहीं करना है, हमेशा गेट अप करना है। तो उसके लिए नेशन वाइड की टीम आपकी कनाडा के अंदर भी जो भी हेल्प हो सकती होगी हम ज़रूर करेंगे, आपको गाइड करेंगे। काम आपने करना है, चलना फिरना आपने है, दौड़ना भागना आपने है। हम सिर्फ आपको सजेशन दे पाएंगे कि ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। कुछ चीज़ों में जो 1 साल लगता होगा, हो सकता है कि वो नॉलेज हम आपको 1 महीने में दे देंगे, 1 हफ्ते में दे देंगे, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन वो आप ही नहीं करनी है आपने। कनाडा के लिए बेस्ट विशेस आपकी लैंडिंग के लिए, आपके वहाँ की रेजिडेंस के लिए। अगर आपको वहाँ पे रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स ढूंढना है, रहने के लिए ढूंढना है, उसके अंदर भी हम आपकी हेल्प करा देंगे, कोई इशू नहीं है उसमें। हमारी कनाडा के अंदर हर सिटी के अंदर, हर स्टेट के अंदर हमारे क्लाइंट्स हैं, तो कुछ लोगों से आपकी नेटवर्किंग होगी तो हम वो भी आपकी हेल्प करा देंगे, ताकि आपको एक मेंटल सपोर्ट मिल जाए, इमोशनल सपोर्ट मिल जाए। और किसी का कोई पर्सनल कनेक्शन होता है वहाँ पर, तो आपके लिए कोई भी हेल्प हो जाए तो वो हम आपके लिए कर देंगे, लेकिन काम आपने खुद ने ही करना है। ये सिर्फ एक वीज़ा नहीं था सर, क्योंकि ट्रस्ट, बिलीव एंड पेशेंस फ्रॉम बोथ साइड। क्योंकि इस दौरान हमने सर बहुत कुछ खोया भी है फैमिली के, क्योंकि हमारा एक बच्चा भी मिसकैरेज हो गया था। हमें पता है अभी वो टाइम हमारे पे कैसा था। कनाडा जाने के लिए हमने बहुत कुछ किया, लेकिन बस बिलीव था आप पे ऊपर। आपने जो किया है ना, हम किसी को बताते हैं ना, वो सोच भी नहीं सकते भी ऐसा भी हो गया है क्या आपके साथ, क्योंकि हमारे जो बैकग्राउंड है उस एरिया का थोड़ा सा ऐसा ही है। मैडम ने फर्स्ट टाइम जब मेरे को कॉल किया, मैं मैच देख रहा था, इंडिया और वेस्ट इंडीज़ का मैच था, तो मैडम का वीडियो कॉल आया था मेरे पास। मैं तो रोने ही लग गया, मेरे को तो बिलीव ही नहीं हुआ एक्चुअल में। मैडम, मेरे को पता है नहीं, मेरे जो भावनाएं थी ना, मैडम ने देखी थी, मतलब कंट्रोल ही नहीं हुआ मेरे से भी, ये कैसे पॉसिबल हो गया। मिसेज भी मेरी बहुत रोई, इसके तो आंसू ही नहीं रुके। ये कहते भी ऐसे कैसे पॉसिबल हो गया। मैंने कहा ये तो मैडम से बात कर लेना। इसको बिलीव ही नहीं हुआ, कहते मेरे को कुछ दिखाओ तो सही। मैंने कहा मैडम भेजा है मेरे को, सुबह मैं दिखा दूंगा। यही हमारे लिए भी मोटिवेशन है। देखिए, इमिग्रेशन में काम करते हैं तो जब ऐसी स्टोरीज क्रिएट करते हैं ना हम, तो बहुत सारे लोगों के लिए और सपने जगाते हैं, उनकी भी उम्मीदें जगाते हैं। पॉसिबल है, लेजिटिमेसी है, जेन्युइन सर्विसेज हैं, ऑनेस्ट कंसल्टिंग है, अच्छी कंपनीज भी हैं जो क्लाइंट्स को हैंड होल्डिंग सपोर्ट देती हैं। इसी चीज़ से मोटिवेशन मिलती है। अगर किसी का सपना पूरा हो गया, किसी की आंखों में अगर खुशी के आंसू आ गए, इससे बड़ी फॉर्चुनेट सिचुएशन एज अ बिजनेसमैन, एज एन इमिग्रेशन कंपनी ओनर ये नहीं हो सकती मेरे लिए। इससे मुझे और मोटिवेशन मिलेगा कि ऐसी और सक्सेस स्टोरीज क्रिएट कर पाऊँ मैं, ऐसे और लोगों का सपना मैं पूरा कर पाऊँ, जैसे प्रेम जी का और मीनाक्षी जी का पूरा किया है। तो मेरी हमेशा ये कोशिश रहेगी कि इस सक्सेस स्टोरी से मुझे इंस्पिरेशन मिल रही है कि मैं ऐसी और मल्टीपल सक्सेस स्टोरीज क्रिएट करूं। खुशी के आंसू आने बहुत ज़रूरी हैं, जो प्रेम जी के और मीनाक्षी जी के आए, और वो मैं चाहता हूं कि ऐसे खुशी के आंसू नेशन वाइड बहुत सक्सेस स्टोरीज क्रिएट करें, मल्टीपल सक्सेस स्टोरीज हम क्रिएट करें। मेरे पास भी शब्द जो है ना, वो भी ख़त्म होते चले जा रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी एंड फीलिंग फॉर्चुनेट टू बी द पार्ट ऑफ सक्सेस ऑफ माई क्लाइंट्स। जो नेसेयर्स है ना, नेसेयर्स यानी वो आप सुन लीजिए, गिव अप करने से आप जीवन में आगे नहीं बढ़ते हैं, गेटअप करने से बढ़ते हैं। ऐसी सक्सेस स्टोरी हम आपकी भी क्रिएट करेंगे, और हम प्रेम जी के साथ आज हैं, कल भी रहेंगे। पेशेंस के साथ आप चलें, प्रोसेस को अंडरस्टैंड करें, एंड बी नाइस। नाइस बनने में ऊपर वाला आपको साथ देता है।
आई एम वेरी ग्रेटफुल वंस अगेन, यू नो, टू बी द पार्ट ऑफ द सक्सेस. प्रेम जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच एन वंडरफुल क्लाइंट. और आपके एरिया से अगर वहाँ पर कनाडा में जाना बहुत बड़ी बात होती है, अगर आपके एरिया के अंदर, हमारे लिए भी बहुत अच्छी बात है और बहुत बड़ी बात है कि हम आपको वो मोमेंट दे पाए कि जिसके अंदर आप अपने एरिया के अंदर स्पेशल फील कर पा रहे हैं. तो हम आपके लिए ये गॉड से, गुरु जी महाराज से प्रार्थना करते हैं कि अब आपके बच्चे कनाडा में जाकर सिटीजन्स हो और वहाँ पर आपकी लाइफ जो है सक्सेसफुल रहे. थैंक यू नेशन वाइड टीम एंड थैंक यू मीनू मैम स्पेशली, क्योंकि इन्होंने जितना हमारा साथ दिया है. एक सिंगल कॉल भी करते, टाइम नहीं देखते मैडम, 11 बजे या 12 बजे 1 बजे कॉल जरूर आता मैडम का. ये चीज़ सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी से ही ट्रस्ट बनता है. देखिए, हम टाइम नहीं देखते हैं, रात को 12 बजे भी फ़ोन करते हैं, 1 बजे भी फ़ोन करते हैं. यानी कि हमारा कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट जो है ना, दिस इज़ शी इज़ मीनू अरोड़ा, माय सिस्टर. ये हमारा बैकबोन है, जो टाइम नहीं देख के कॉल करते हैं. ये 10 to 6 काम नहीं करते हैं, ये राउंड द क्लॉक काम करते हैं. आपको 12, 1, 2 बजे किसी भी टाइम आप कॉल करेंगे, अगर शी इज़ अवेलेबल, कॉल बैक उसी टाइम आ जाएगा आपको. और यही होता है सर्विस, नथिंग एल्स. इसी को कहते हैं ट्रस्ट बिल्डिंग, नथिंग एल्स. और यहीं से ही रास्ते बनते चले जाते हैं, मंजिलें बनती चली जाती हैं और हम आगे जीवन में बढ़ते चले जाते हैं. थैंक यू वेरी मच गाइस, इट्स अ ब्लेस्ड डे. थैंक यू. Once again, congratulations. Thank you.